नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर में हम देखेंगे, जुलाई से बच्चों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, जायडस कैडिला ने मांगी सरकार से इजाजत। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी से बच्चों को बढ़ रहे खतरों के बीच सरकार ने राहत भरी खबर दी है। दरअसल एक दवा कंपनी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है और सरकार से उसके आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। कोरोना वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा, जायडस कैडिला वैक्सीन का ट्रायल लगभग पूरा हो गया है। जुलाई के आखिरी या अगस्त तक हम संभवतः वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। 12 से 18 उम्र वर्ग के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाएगी। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने कहा, आईसीएमआर ने एक स्टडी की है, उसके अनुसार कोरोना की तीसरी लहर देर से आएगी। ऐसे में हमारे पास 6 से 8 महीने का समय है। सबको टीका लगाने के लिए हमारे पास इतना वक्त काफी है। हम आने वाले वक्त में हर दिन 1 करोड़ टीके लगाकर इस लहर को आने से रोकेंगे। और आज की दूसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई तक के लिए बड़ी पाबंदी, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पाबंदियों को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि इस ऐलान के साथ राज्य में कुछ ढील भी दी गई है। इसके तहत बसों को 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति होगी। इसके अलावा सैलून, ब्यूटी पार्लर को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, बशर्ते सभी कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया हो। साथ ही जिम भी 50% क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं निजी और कॉरपोरेट कार्यालय 50% कार्य क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, दुनिया में सबसे अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बना भारत, अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, देश में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण अभियान की रफ्तार भी बेहद कम थी। 21 जून से टीकाकरण की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ले ली है और अब इसका असर भी देखने को मिला है। भारत अब दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन डोज लगाने वाला देश बन गया है। तेजी से टीकाकरण करने के मामले में भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में अब तक 32,36,63,297 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इतनी अधिक मात्रा में वैक्सीन लगाने वाले देशों में भारत शीर्ष पर है। ग्लोबल वैक्सीनेशन ट्रैकर की इस लिस्ट में भारत के बाद अमेरिका का नंबर है, जहां 32.33 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई है। आपको बता दें कि भारत की आबादी 125 करोड़ है, जबकि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन का स्थान है, जहां 7.67 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। और आज की चौथी बड़ी खबर में हम देखेंगे, कोरोना की तीसरी लहर, एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेताया, कहा स्वास्थ्य सिस्टम और करना होगा मजबूत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जैसे कि हम अब कोरोना की तीसरी लहर और डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा और ये देखना होगा कि हम कैसे अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को और मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हमें बीते समय में मिले सबक से सीखना होगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को इसलिए दुरुस्त नहीं करना है क्योंकि मौजूदा समय में महामारी चल रही है। हमें स्वास्थ्य सुविधाओं पर इसलिए भी ध्यान देना है क्योंकि पिछले 15 सालों ने भविष्य के लिए हमें क्या दिखाया है। हमें महामारी और संक्रमण के लिए पहले से ही खुद को तैयार रखना होगा। और आज की पांचवी बड़ी खबर में हम देखेंगे, हारेगा कोरोना, दिल्ली राजस्थान समेत कई राज्यों में आज से पाबंदियों में छूट, जाने क्या खुला और क्या बंद रहेगा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट के बाद से कई राज्यों ने अपने यहां अनलॉक की प्रक्रिया लागू करनी शुरू कर दी है। अनलॉक के तहत दिल्ली में आज से जिम और योग इंस्टीट्यूट को खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा राजस्थान में भी धार्मिक स्थलों और लोगों की आवाजाही को मंजूरी मिल गई है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां कोरोना लॉकडाउन अभी भी जारी है। आइए जानते हैं कि देश में किन राज्यों में आज से कोरोना पाबंदियों को लेकर छूट मिली है। कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट को देखते हुए दिल्ली में सोमवार से होटल, बैंक्वेट हॉल, जिम आदि को खोलने और शादी समारोह आयोजित करने की छूट दे दी गई है। दिल्ली में जिम और योग संस्थान अब 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। इससे पहले पब्लिक पार्कों, गोल्फ क्लबों और 21 जून से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा दिल्ली में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50% क्षमता के साथ
रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दिल्ली में अभी भी सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर रोक जारी रहेगी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसी प्रकार छूट और पाबंदियां जारी रहेंगी। और आज की छठवीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना, बोले इतने संकट के बाद भी सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 200 दिनों से जारी किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा, भारी संकट के बावजूद सरकार की नीतियों में किसान की चिंता नहीं दिखती। उन्होंने कहा, किसान कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आजीविका को बचाने के लिए मांग कर रहे हैं। राहुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी साझा किया है, जिसमें उनके संसदीय क्षेत्र वायनाड के कॉफी उत्पादकों की पीड़ा के बारे में बताया गया है। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 7 माह से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और आज की 7वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे, दुनिया के 50 देशों को कोविन जैसे सिस्टम तैयार करके देगा भारत, पीएम मोदी ने दिया आदेश। जी हां दोस्तों, कनाडा, मेक्सिको, नाइजीरिया और पनामा सहित करीब 50 देशों ने अपने टीकाकरण अभियान के लिए कोविन जैसी प्रणाली में दिलचस्पी दिखाई है और भारत ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मुफ्त में साझा करने के लिए तैयार है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। कोरोना टीका अभियान के लिए अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर RS शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को सॉफ्टवेयर का एक ओपन सोर्स संस्करण तैयार करने और इसमें रुचि दिखाने वाले किसी भी देश को मुफ्त मुहैया कराने का निर्देश दिया है। और आज की 8वीं बड़ी खबर में हम देखेंगे मौसम समाचार। बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश, जाने अपने राज्य में मौसम का ताजा हाल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मानसून दस्तक दे चुका है। एक तरफ तो देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में अभी 6 दिनों तक बारिश का कोई आसार नहीं है। इसके अलावा बिहार और झारखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है और इसी के साथ ऐसे जिले में येलो चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में बारिश गिरने की भी संभावना है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी भी लोगों को मानसून के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। और आज की आखिरी बड़ी खबर में हम देखेंगे, ट्विटर को भारी पड़ेगा कश्मीर, लद्दाख को अलग दिखाना, एक्शन पर विचार कर रही सरकार। जी हां दोस्तों, ट्विटर ने एक बार फिर बड़ी गलती करके अपने खिलाफ एक्शन को दावत दे दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा पेश किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश के रूप में दिखाया गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इस मामले को देख रही है। नए IT कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच जारी तकरार के नक्शा विवाद के बाद और तेज हो सकती है। कंपनी की वेबसाइट में करियर सेक्शन में ट्वीट लाइव पेज पर यह नक्शा अपलोड किया गया है। नक्शे में लद्दाख सहित जम्मू कश्मीर के अलग देशों के रूप में दिखाया गया है। ट्विटर से इस पर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि भारत ने ट्विटर के सामने गलत नक्शे पर आपत्ति जाहिर की है। पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने इसी तरह के नक्शे विवाद को लेकर ट्विटर को नोटिस भेजा था। तब जियो टैग में लेह को चीन का हिस्सा बताया गया था। केंद्र सरकार ने ट्विटर CEO जैक डोर्सी को 22 अक्टूबर को लिखे खत में नाराजगी जाहिर की थी। सरकार ने ट्विटर से पूछा था क्यों ना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि इसके बाद ट्विटर ने इसकी गलती को सुधार लिया था। सरकार ने विकिपीडिया को भी देश की सीमाओं को गलत तरीके से दिखाने को लेकर चेतावनी दी थी। सरकार ने विकिपीडिया को उस पेज को हटाने को कहा था।